कब्र पर हाजिरी देने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उन तरीक़ों में से एक तरीका ये भी है कि जब ज़ाइरीन कब्र पर हाजिरी देने के लिए जाते हैं तो फूलों की पत्तियां लेकर चले जाते हैं या दरख्त की टहनियाँ या दरख्त के कोई सरसब्ज पत्ते लेकर चले जाते हैं और कब्रों के ऊपर रख देते हैं। इस मसला की शरई हैसियत क्या है और इस पर जो एतराज़ात होते हैं इंशाअल्लाह आज हम उनका जवाब देंगे। इस मसले की जो असल हदीस पाक है वो सही बुखारी शरीफ के अंदर 2 मकामात पर मौजूद है, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बुखारी शरीफ के अंदर 1361 और 216 नंबर रिवायत मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर मौजूद थे, आपका गुजर 2 कब्रों से हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरख्त की 2 टहनियां ली, एक टहनी एक कब्र पर गाड़ दी और दूसरी टहनी दूसरी कब्र पर गाड़ दी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन कब्र वालों को कब्र में अजाब हो रहा था और किसी बड़े अमल की वजह से नहीं हो रहा था। इनमें से एक शख्स तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा शख्स चुगलियां करता था। इन 2 कब्रों के अंदर इन 2 वजूहात की बिना पर इन कब्रों के अंदर इन कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैंने ये काम इसलिए किया लअल्लहु अन युखफ्फफ अन्हुमा मा लम ययबसा, जब तक ये टहनियां खुश्क नहीं होंगी, तरोताज़ा रहेंगी, सरसब्ज रहेंगी, उस वक्त तक इन कब्रों से अजाब को उठा लिया जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये अमल सही बुखारी शरीफ के अंदर 2 मकामात पर मौजूद है और दीगर हदीस की के अंदर भी ये बात मौजूद है। अब इस पर जो एतराज किया जाता है वो ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये अमल नबी पाक के साथ खास था, उम्मत का कोई फर्द इस अमल को बजा नहीं ला सकता, इस सुन्नत पर अमल नहीं कर सकता, ये सिर्फ नबी पाक का खासा था। हम कहते हैं जनाब ये नबी पाक का खासा नहीं बल्कि ये एक उमूमी अमल था। कोई शख्स अगर हुजूर की सुन्नत पर अमल करना चाहे तो यकीनन कब्र वालों को उसके इस अमल से फायदा होगा, इसलिए कि खासा वो होता है जो उसमें पाया जाए उसके गैर में ना पाया जाए। हालांकि ये अमल सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से भी साबित है, यानी नबी पाक के गैरों से भी ये अमल साबित है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को तो नबी पाक ने इस अमल के करने का खुद हुक्म इरशाद फरमाया और बाद सहाबा किराम वो तो वसीयत करके फोत हुए कि जब हम फोत हो जाएं हमारी कब्रों के ऊपर तुमने टहनियां रखनी है। इंशाअल्लाह हम दलाइल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये सही मुस्लिम शरीफ की आखिरी रिवायात में से जो रिवायत मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, लंबी रिवायत है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत है इसका नंबर 3012 है। हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक ने एक मरतबा बुलाया और फरमाया या जाबिरू हल राइता मकामी, जहां पर मैं अब था उस मकाम को तू जानता है? अब मैं कहां से आ रहा हूं, वहां पर मैं जहां पर था उस मकाम को पहचानता है? हजरत जाबिर ने अर्ज की नाम या रसूलल्लाह मुझे पता है कि आप कहां पर थे। नबी पाक ने फरमाया जाओ वहां पर दरख्त की 2 टहनियां लेकर जाओ, उस मकाम पर जब पहुंचना तो एक टहनी अपने दाईं तरफ रख देना और दूसरी टहनी अपनी बाईं जानिब रख देना। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं गया, जाने के बाद मैंने ऐसा ही किया। जब मैं वापस आया तो मैंने आकर नबी पाक से अर्ज की या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह मैं ये काम करके तो आ गया हूं लेकिन बताओ तो सही आपने इस अमल करने का मुझे हुक्म क्यों इरशाद फरमाया? तो नबी पाक ने फरमाया इन्नी मररतु बिक़ब्रैन, मैं 2 कब्रों से गुजरा युअज़्ज़बान, उन पर अजाब दिया जा रहा था, कब्रों के अंदर अजाब हो रहा था, तो मैंने चाहा कि मैं कोई सिफारिश करूं, कोई फायदा पहुंचाऊं अपनी तरफ से। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इसलिए हुक्म दिया है कि जाकर तुम 2 टहनियां रख कर आ जाओ, जब तक वो तरोताजा रहेंगी, सरसब्ज रहेंगी, कब्र वालों को फायदा पहुंचता रहेगा। यह हदीस सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। नबी पाक हजरत जाबिर को करने का हुक्म दे रहे हैं। अगर सिर्फ रसूलुल्लाह का खासा होता तो हुजूर ये अमल खुद करते, सहाबा किराम को ना सिखाते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत जाबिर को भेजा और फरमाया कि जाओ जहां पर अब मैं था उस मकाम पर एक टहनी दाईं तरफ रख देना, दरख्त की दूसरी टहनी बाईं तरफ रख कर आ जाना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हुक्मन इरशाद फरमाया। तो पता चला ये सिर्फ रसूलुल्लाह का खासा नहीं बल्कि ये उमूमी अमल था। उम्मत के अंदर भी अगर कोई शख्स इस अमल को बजा लाता है तो यकीनन कब्र वालों को इसका सवाब पहुंचता है। दूसरी बात जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या इस उम्मत के अफराद ने भी इस बात पर अमल किया है या कि नहीं किया। हजरत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। ये सही बुखारी शरीफ के अंदर बाब नंबर 81 के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हजरत बुरैदा अस्लमी की एक वसीयत को नकल कर रहे हैं कि क्या फरमाते हैं औसा बुरैदतुल अस्लमी, हजरत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वसीयत की थी अन युजअला फी क़ब्रिही जरीदतान, कि उनकी कब्र पर 2 टहनियां गाड़ दी जाएं।
जब मेरा विसाल हो जाए, हजरत बुरैदा असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत फरमाई मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र पर 2 टहनियां गाड़ दी जाएं। इस पर एतराज करते हैं बाज लोग कि ये इमाम बुखारी की तालीकात में से है, इसकी सनद मौजूद नहीं है। तो इसकी सनद भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तबकातुल कुबरा, तबकात इब्न साद के अंदर इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह तआला अलैह इसको लेकर आए हैं। चौथी जिल्द के अंदर इसकी मुकम्मल सनद लेकर आए हैं, इसकी सनद भी मौजूद है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसी बात को दलील बनाते हुए हजरत बुरैदा असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत अपनी सही बुखारी शरीफ के अंदर लेकर आए हैं कि उन्होंने ये वसीयत फरमाई थी, और इसकी सनद तबकातुल कुबरा के अंदर मौजूद है, आप इसको मुलाजा फरमा सकते हैं। और इसी अमल को उमूम पर रखते हुए इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या फरमाते हैं, ये इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब की शरह और इसी हदीस पाक के तहत आप क्या फरमाते हैं कि हजरत बुरैदा असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये वसीयत क्यों फरमाई थी। हजरत बुरैदा असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु वसीयत इसलिए फरमाई थी, फरमाते हैं अल इक्तिदाउ बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी वदइहिल जरीदतैन अलल कब्र, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही अमल किया था, तो हजरत बुरैदा असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बवक्त मर्ग अपने विसाल के वक्त ये वसीयत इसलिए फरमाई अल इक्तिदाउ बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी पाक की इक्तिदा करते हुए हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए। तो सहाबे किराम के अमल से ये बात साबित हो रही है कि सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन इस हुक्म को उमूमी समझा करते थे कि यकीनन नबी पाक ने जो अमल किया है कि एक कब्र के ऊपर आपने टहनी रख दी, फिर दूसरी कब्र के ऊपर रख दी और फरमाया कि जब तक ये सर सब्ज रहेंगी इनका अजाब उठा लिया जाएगा। तो सहाबे किराम का यह अकीदा था कि हम हुजूर की सुन्नत पर अगर अमल करेंगे तो यकीनन कुबूर से अजाब को उठा लिया जाएगा। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 197 पर इस बात को जिक्र कर रहे हैं। इस हवाले से एक और बहुत बड़ा एतराज किया जाता है और नबी पाक के इस अमल को हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ खास बताने वाले इस दलील का सहारा लेते हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अब आपके सामने मैं इस बात को खोल कर रखूंगा कि उन्होंने कितनी बड़ी डंडी मारी है इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ कि इमाम खत्ताबी ने वो बात की ही नहीं जिस बात की निस्बत इमाम खत्ताबी के साथ कर दी जाती है। ये उम्दतुल कारी है, मेरे हाथ में तीसरी जिल्द है, तीसरी जिल्द का सफ़ा नंबर 219 है। इसके अंदर इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बात वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, सवालन जवाबन इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि वो जो जरीद है, वो जो टहनी है, क्या उसको कब्र के ऊपर गाड़ा जाए या कब्र के ऊपर सिर्फ रख दिया जाए। गाड़ना इस सुन्नत के साथ खास है या कि नहीं है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन टहनियों को कब्रों के ऊपर गाड़ा था कि हवा के साथ कहीं उड़ ना जाए, ताकि वहीं पर खड़ी रहें, खुश्क होने तक खड़ी रहेंगी तो कब्रों से अजाब की तखफीफ कर दी जाएगी। तो इमाम बदरुद्दीन ऐनी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या गरज जो है ये खास है या कि नहीं है। तो चूंकि इमाम खत्ताबी का ये मौक़िफ़ था कि इस सुन्नत के साथ गाड़ना भी ये खास है, कोई शख्स अगर गाड़ेगा नहीं सिर्फ कब्र के ऊपर रख देगा तो उसने सुन्नत पर अमल नहीं किया, कब्र वालों को इस टहनी रखने का फायदा नहीं होगा। असल बात यह थी कि इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह तआला अलैह का इख्तिलाफ इस बात में नहीं है कि सिर्फ रसूलुल्लाह का खासा है, दूसरों का खासा नहीं है। इख्तिलाफ इस बात में है कि उन टहनियों को गाड़ा जाएगा या कि नहीं गाड़ा जाएगा। इमाम खत्ताबी का यह मौक़िफ़ है, तो उन्होंने इस बात के अंदर क्या फरमाया कि अगर कोई शख्स गाड़ता नहीं है लैसा बिशैइन, फिर कोई सवाब नहीं मिलेगा। अब इस लैसा बिशैइन को लेकर लोगों ने ढंडोरा पीटा कि इमाम खत्ताबी कहते हैं लैसा बिशैइन, कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा, लिहाजा टहनियां कब्रों के ऊपर फूल रखना और टहनियां रखना, पत्तियां रखना, इसका कोई फायदा नहीं है। हालांकि ये मौक़िफ़ इमाम खत्ताबी का है ही नहीं। मौक़िफ़ क्या है वो फरमाते हैं, अगली बात को खा गए, अगली बात इसके अंदर मौजूद है, इन्नमा सुन्नतु अल गरज, दरअसल सुन्नत तो गाड़ना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने टहनियों को गाड़ा है, तो इमाम खत्ताबी का मौक़िफ़ ये था, अगरचे रखने से भी अजाब के अंदर तखफीफ होगी, जिस तरह इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस बात को वजाहत के साथ बयान किया, लेकिन इमाम खत्ताबी का वो मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं कि गाड़ना उनके नजदीक जरूरी है, ये गाड़ना इस सुन्नत के साथ खास है। ये था इस सुन्नत के साथ खास अमल, तो लोगों ने नबी पाक के साथ इस अमल को खास बना दिया और कहा कि गैर नबी पाक के अलावा कोई शख्स इस अमल को नहीं बजा ला सकता। हालांकि ये बात वाज़े तौर पर मौजूद है, इन्नमा सुन्नत वल गरज, गाड़ना जो है ये नबी पाक की सुन्नत है। ये इमाम खत्ताबी का मौक़िफ़ था जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रख दिया। इसके बाद एक और एतराज़ किया जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को तो बज़रिया वही मालूम हो गया था कि इन दो कब्रों के अंदर अजाब हो रहा है। उसके बाद नबी पाक ने दो टहनियां ली, कब्रों के ऊपर
ऊपर रख दी। हमें तो पता ही नहीं है कि कब्रों के अंदर अजाब हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमें पता चल जाए तो फिर चलो हम ये अमल कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसी एतराज़ को इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी उठा रहे हैं और इसका जवाब दे रहे हैं। फरमाते हैं अल जवाबु अन्नहु ला यल्ज़मु मिन कौनिना ला नअलमु अयुअज़्ज़बु अम ला अन नत्रुक ज़ालिका। फरमाते हैं कि हमारे लिए लाजिम नहीं है कि हम जाने कि उन कब्रों के अंदर अजाब हो रहा है या नहीं हो रहा। इस जहालत को पेश नज़र रखते हुए हम इस अमल को नहीं तर्क कर सकते। क्यों? आप फरमाते हैं अला तरा, क्या तू नहीं देखता, अन्ना नदउ लिल मय्यित बिर्रहमा, हम मय्यत के लिए रहमत की दुआ करते हैं, वला नअलमु अन्नहु युरहमु अम ला, और हमें पता नहीं होता कि मय्यत पर रहमत हो रही है या नहीं हो रही। यानी हर हाल में हम मय्यत के लिए अगर रहमत की दुआ कर सकते हैं, इस जहालत के बावजूद, इस लाइल्मी के बावजूद हमें इल्म नहीं होता कि कब्र के अंदर उस पर रहमत हो रही है या कि नहीं हो रही। यानी रहमत ना हो रही हो फिर तो हम रहमत की दुआ करें, अगर हो रही हो फिर हम रहमत की दुआ ना करें। तो इमाम बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं जिस तरह हर हाल में मय्यत के लिए रहमत की दुआ करना जायज़ है, इसी तरह हर हाल में कब्र के ऊपर टहनियाँ रखना, सरसब्ज कोई पत्तियाँ रख देना, ये भी जायज़ है। इसलिए कि क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगर पहले से उस कब्र के अंदर अजाब नहीं हो रहा तो मय्यत को मज़ीद राहत पहुँचेगी, और अगर माज़ल्ला कब्र के अंदर अजाब हो रहा है तो मय्यत के उस अजाब को उस कब्र से उठा दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दलाइल से ये बात वाज़े हो गई कि कब्रों के ऊपर सरसब्ज टहनियाँ रखना, दरख्त की पत्तियाँ रखना, फूलों की पत्तियाँ रखना, इस नीयत के साथ रखना कि जब तक ये पत्तियाँ इस कब्र के ऊपर मौजूद होंगी, क्योंकि सरसब्ज चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह के उस जिक्र की बरकत की वजह से कबूर से अल्लाह तबारक व तआला अजाब को उठा लेता है उस वक्त तक जब तक सरसब्ज चीज़ खुश्क नहीं हो जाती।